अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, अहमदास वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसम के हवाले से एक लंबी सीरीज़ है, इसम की अक़साम, फिर आगे से इसम की अक़साम की अक़साम। इसम की एक किस्म थी इसम नकरा, आगे से उसकी अक़साम थी इसम आला, इसम सौत, इसम मुसग़्ग़र, इसम मुकब्बर, इसम ज़र्फ़। आगे से इसम ज़र्फ़ की भी फिर दो अक़साम हैं। तो जब उर्दू ग्रामर को हम खोलते हैं, इतनी लंबी चौड़ी डिटेल होती, इतना लंबा बयानिया होता है कि हमारे सर से वो सारा कुछ गुजर जाता है, हमें समझ फिर भी नहीं आती। मैं बिल्कुल कीवर्ड में बताऊंगी इसम आला, सौत, मुसग़्ग़र और मुकब्बर होता क्या है। वो कीवर्ड बच्चे जहन में रख लेंगे, जब भी इस तरह के कोई लफ्ज़ आएगा तो वो कीवर्ड उनके जहन में क्लिक हो जाएगा और उन्हें कभी भी नहीं भूलेगा। आला, आला होता है जिससे हम कोई काम करते हैं। बच्चे को पहले इसका मीनिंग बता देंगे। कोई भी सादा मशीन, सिंपल मशीन को आला कहते हैं। कीवर्ड में लिखवा देंगे औजार या हथियार का नाम, इसको हम कहेंगे इसम आला। साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखवा देंगे जैसे हम काम करते हैं, जैसे कि छुरी, चाकू। इसम सौत, आवाज़। सौत किसे कहते हैं? आवाज़ को। जब भी किसी चीज़ की जो आवाज़ निकलेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आवाज़ निकलेगी, उस आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो इसम सौत कहलाएगा। जैसे कि रेलगाड़ी एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है, और ये जब चलती है छक्का छक, ये इसकी आवाज़ निकलती है। अब ये जो आवाज़ निकलने का एक जो लफ्ज़ है, इसको कहते हैं इसम सौत। मुसग़्ग़र, मुसग़्ग़र होता है सग़ीर से निकला हुआ, और सग़ीर होता है छोटा, छोटाई, छोटाई को ज़ाहिर करता है। जैसे कि डिबिया, एक होता है डिब्बा, जब वो बड़ा हो तो हम उसको कहते हैं डिब्बा, लेकिन अब वो छोटी सी है तो डिबिया। ये जो लफ्ज़ है उसकी छोटाई ज़ाहिर कर रहा है एक इस्म की, तो इस लफ्ज़ को कहेंगे मुसग़्ग़र। पहाड़ होता है बड़े पहाड़ को, और अगर छोटा होगा तो हम उसे कहेंगे पहाड़ी, तो ये छोटाई ज़ाहिर करेगा। मुकब्बर, अकबर से निकला है तो फिर ये आ जाएगा बड़ाई बयान करने के लिए। जैसे कि टोप, आम जो टोपी होती है उसको टोपी कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सा टोप हो, पूरे सर को कवर कर ले, तो हम उसे टोप कहेंगे। तो ये लफ्ज़ उस इस्म की बड़ाई को बयान कर रहा है, लिहाजा ये हो गया इस्म मुकब्बर। छत्तर, छतरी छोटी को कहते हैं, एक बड़ा छत्तर सा बना हुआ होता है, अक्सर छतों पे बना हुआ होता है, तो उसको हम कहेंगे छत्तर, जो कि एक बड़ाई को ज़ाहिर कर रहा है, तो लिहाजा ये हो गया इस्म मुकब्बर। इस्म ज़र्फ़ दो चीज़ों को बयान करता है, जगह, वक्त। फिर आगे से भी इसकी दो अक़साम है। इस्म ज़र्फ़ की दो अक़साम कौन सी हैं? इस्म ज़र्फ़े ज़मा, ज़मा से ज़माना, और दूसरी किस्म है इस्म ज़र्फ़े मकान, मकान से मकान। दोनों नज़र आ रहे हैं, ज़मा से ज़माना, मकान से मकान। ज़मा यानी कि ज़माने को, वक्त को ज़ाहिर करता है। कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि ज़माने को ज़ाहिर करें, जैसे कि आज, कल, सुबह, दोपहर, शाम, ये हो गया ज़माना, वक्त को ज़ाहिर कर रहा है। ज़र्फ़े मकान, किसी भी जगह का नाम, स्कूल, बाग, अस्पताल, चिड़ियाघर, जो भी जगह है, कोई भी जगह आ जाए तो बच्चों से कहें कि ये इस्म ज़र्फ़े मकान है। आई होप इस्म के हवाले से ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा होगा। पूरी एक लंबी चौड़ी डिटेल को लेकर मैं बहुत छोटी डिटेल पर आ गई हूँ, और ये डिटेल ये है। ये चीज़ें बच्चे अपने माइंड में रख लें, तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो उनके माइंड में ये कीवर्ड क्लिक हो जाएंगे और उन्हें कभी भी इनकी अक़साम नहीं भूलेंगी। इस्म नकरा की अक़साम हम सारी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस्म मार्फ़ा की अक़साम को हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये लर्निंग मेथड पसंद है
तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नए सिलसिले के साथ। अल्लाह हाफिज़।